अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आज मैं लेकर आई हूँ आलू बैंगन की डिश, जो आमतौर पे हम बनाते हैं। एक तो होते हैं बघारे बैंगन, ये सादा बैंगन है। मैं आपको बघारे बैंगन भी बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको ये वाली रेसिपी बता रही हूँ। बहुत सिंपल और इजी है, हर कोई आराम से अपने घर में इसे बना सकता है। तो जिसके लिए हमने आधा किलो बैंगन लिए, जिसे हमने इस साइज़ में इस तरह काट लिया है, और एक पाव से थोड़े ज़्यादा ये आलू हैं, इमली के 5-6 दाने, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जिसे हमने इस तरह कट कर लिया है, 1 टीस्पून हमने सौंफ लिए, 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून हमने मिर्चें ली हैं। मिर्चें आप अपनी टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा। 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है, और 10 टेबल स्पून हमारा कुकिंग ऑयल है। तो चलें आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया है और गैस ऑन कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। हमारा कुकिंग ऑयल हीटअप हो गया। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। थोड़ी सी मैंने गैस बढ़ाई है। मुझे प्याज ब्राउन करनी है, गोल्डन ब्राउन। तो मैं ये प्याज ब्राउन करती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गई, और अब इसके अंदर मैं ये बैंगन डालूंगी। मैंने डाल दिए। मैं इसको मिक्स करूँगी ऊपर नीचे। और ये आलू भी डाल दूँगी। अब मैं इनको स्पून की मदद से ऊपर नीचे करूँगी। ये अभी इतने खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं। जब ये पकेंगे तो फिर ये इसमें से पानी रिलीज होगा, और फिर इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। और ये जो मसाले हमने आपको दिखाए थे, नमक, मिर्चें, हल्दी और ये सौंफ, ये सब हमने इसमें डाल दिया। मैंने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है, मीडियम।
देखिए इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिया मैंने स्पून से। अब जब इसमें से पानी रिलीज होगा तो फिर ये और अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। अभी मैं इनको मिला के ऊपर नीचे करके कवर कर देती हूँ तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्या कंडीशन है। तो आधे घंटे बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स देखते हैं आधा घंटे का टाइम गुजर गया, ये किस कंडीशन में है। देखिए आप बैंगन में से पानी जो निकला है उसकी वजह से ये बुझ के थोड़े से हो गए। उस वक्त ही पतीली में फुल हो रहे थे ना। अब मैं इसमें बहुत मामूली सा पानी डालूंगी बराए नाम। बस देखिए इतना आधा बाउल ये मैं पानी का डाल रही हूँ। और मैं थोड़ा सा चूल्हा तेज करके इन सबको ऊपर नीचे कर देती हूँ। इसमें शोरबा तो रखना नहीं होता, ये आपको पता है कि ऐसे ही बनते हैं बिल्कुल जैसे भुना हुआ पोही बनता है इस तरह। बस ये पानी इसी में जज्ब हो जाएगा। और बस अब मुझे ये आलू टेंडर करने हैं। आलू टेंडर हो गए तो समझे हमारी डिश तैयार है। अब मैंने इसमें पानी डाला है तो मैं ज़रा मीडियम एंड लो फ्लेम पे रखूँगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वो होगी तो फिर ये पानी जल्दी जज्ब हो जाएगा। मैंने इतनी लो रखी है चूल्हे की कि वो गल भी जाए और पानी उसका उसमें एब्जॉर्ब भी कर ले सारा। ठीक है, तो तकरीबन अब मुझे लगेंगे 15 से 20 मिनट। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आलू गल जाएंगे तो हमारी डिश तैयार है। देखिए हमारी जो 20-25 मिनट के लिए हमने रखा था कि अब किस कंडीशन पे आ चुका है। ये देखिए इसका पानी भी खुश्क हो गया और ये बैंगन बहुत अच्छी तरह इसमें गल गए। फिर मैं दिखा देती हूँ आपको आलू भी। ये देखिए आलू भी गल के टेंडर हो गया ये। अब जो मैंने इमली का आपको दिखाया था इसमें पानी डाल के पल्प बनाया है, ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ और 5 मिनट के बाद मैं इसे डिश आउट करके दिखा देती हूँ आपको। 5 मिनट में इसे रखूँगी ताकि ये इमली का जो टेस्ट है इसमें आ जाए। तो 5 मिनट के लिए मैं इसे फिर दोबारा से कवर कर रही हूँ और 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट का जो मैंने टाइम के लिए रखे थे वो 5 मिनट पूरे हो गए। और अब देखिए आप बहुत अच्छी इसमें से स्मेल आ रही है और मैं अब इसको डिश आउट कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने डिश आउट कर दिए हैं और ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं उससे ज़्यादा ही खाने में मज़ेदार हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आप लोग मेरा साथ दें ताकि मैं इसी तरह बहुत अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि ये आपको डिश ये ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है और आपकी मर्ज़ी है, आप इसे रोटी के साथ चपाती के साथ भी खा सकते हैं और आप चावल बॉईल करके ज़ीरे के बघार वाले बनाएं उसके साथ आप देखें इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। ये बहुत टेस्टफुल डिश है जो मैंने आपको बताई और कितनी सिंपल और आसान है, ये आपने झटपट बना सकते हैं घर में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपके लिए कोई अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।